this video we are going to learn a new topic and that will be our not only but also. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है ना yes as soon as not only no sooner did, उसके साथ साथ hardly when, इनका प्रयोग इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है इसके पहले वाले वीडियो में उसके बात की थी। तो ठीक उस वीडियो के दरम्यान में एक स्टूडेंट्स ने जो है ना कई तो भी से कंप्लेंट नहीं कमेंट की थी कि सर हमें थोड़ा सा नॉट ओनली बट ऑल्सो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कृपया करके उसका वीडियो जो है ना अगर आप अपलोड करते हो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हम लोगों के लिए टू रिमूव हर क्वेरीज एंड दैट्स व्हाई जो है ना उनके कमेंट को रिस्पेक्ट देते हुए हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नाम है टॉपिक का नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड बिल्कुल सेम एकदम सेम और 3 टॉपिक है जिस टॉपिक को भी इसी वीडियो के अंदर हम कुछ कवर करने की कोशिश करें। तो देखो 3 अलग अलग टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला रहेगा हमारा एंड, ठीक है। उसके बाद रहेगा एज वेल एज, उसके बाद रहेगा बोथ एंड, और उसके बाद रहेगा हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो चारों टॉपिक जो है, चारों के चारों टॉपिक जो है ना, इनको एक्सचेंज में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। मतलब एंड का कोई तो भी सेंटेंस रहेगा उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज करना है। हो सकता है किसी एक सेंटेंस में एज वेल एज का यूज किया गया है और उसको जो है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस हमें बनाना हो सकता है, या फिर किसी सेंटेंस में बोथ और एंड मतलब बोथ एंड ऐसा होता है यूज किया हुआ और उस सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज करना होता है। या फिर कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हमें मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया हुआ है और उसको जो है ना हमें इस प्रकार के सेंटेंस में चेंज करना होता है जिसमें प्रयोग करना होता है एंड का या फिर एज वेल एज का या फिर बोथ एंड का। ठीक है, पूछा जाता है कि दिए हुए सेंटेंस को गिवन सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज करो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज करने के लिए आज इस वीडियो के अंदर में जो है ना 4 अलग अलग रूल्स मैं आपको समझा दूंगा, जिन रूल्स की मदद से दुनिया भर के हर एक प्रकार के सेंटेंसेस को आप वेरी इजीली जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंटेंस में चेंज कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैं रूल बता रहा हूं इसका नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट में हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो की मैं बात कर रहा हूं, इसका मैं रूल बता रहा हूं। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मैं रूल बता रहा हूं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट ओनली, उसके बाद आएगा हमारा नाउन, उसके बाद आएगा हमारा बट ऑल्सो, और फिर बाद में आ जाएगा नाउन। ठीक है, यहाँ पे भी नाउन और यहाँ पे भी नाउन। ये देखो फोकस मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, किसको, नाउन को अंडरलाइन किया है। तो जो रूल नंबर फर्स्ट है ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब दिया हुआ सेंटेंस कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, दिए हुए सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है क्या इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, नाउन। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर दिया हुआ सेंटेंस जिसमें नाउन का यूज किया हुआ है तो उस सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा। क्या रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो कि हम बनाने वाले हैं, या फिर जिस सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस बनाने वाले हैं उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट ओनली, उसके बाद आएगा नाउन, उसके बाद आएगा बट ऑल्सो, और उसके बाद फिर से हमें यूज करना है नाउन। अब देखो एक सेंटेंस लेते हैं, यह है रूल, भूलना नहीं है कि रूल 4 अलग अलग रूल से ही जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ में ही ये जो अलग अलग 3 टॉपिक इसमें ही हम कवर करने वाले हैं या फिर करने जा रहे हैं, एंड एज वेल एज बोथ एंड, ये भी कवर हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझने
समझने की कोशिश करते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। देखो सेंटेंस क्या लिखा है हमने, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, ऐसा सेंटेंस है। मतलब राम और श्याम दोनों जो है स्कूल जा रहा है, सॉरी स्कूल जा रहे हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं। अब ये सेंटेंस जो दिया हुआ, इसमें जो कंजक्शन यूज किया है हमने वो है एंड, जो कि एंड आ गया। मतलब इस प्रकार से जो है ना एंड सेंटेंस में यूज किया जाता है। एंड एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो किसको जोड़ता है एक दूसरे के साथ, नाम को जोड़ता है, ठीक है, नाउन को जोड़ता है, ठीक है, या फिर सेम फ्रेजेस को, मतलब दो अलग अलग फ्रेजेस को, दो अलग अलग नाउन को, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है। और एंड इस कंजक्शन ने जो है दो अलग अलग नाउन को यहाँ पे जोड़ा है। राम एक है और श्याम एक है, दोनों को उसने जोड़ा है। मतलब अगर इंडिपेंडेंटली, अगर सेपरेटली इनके सेंटेंस बनाते हैं तो कैसा हो जाएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, श्याम इज गोइंग टू स्कूल, दो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, मेन क्लॉजेस हो गए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक ही कॉमन सेंटेंस में बदल दिया है, किसका यूज करके, एंड इस कंजक्शन का यूज करके, ठीक है। तो कैसे लिखा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमें चेंज करना है। रूल कहता है कि नाउन के ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पे देखो दो नाउन आए हुए हैं, अंडरलाइन करता हूं, राम श्याम दोनों स्कूल जा रहे हैं, और ये दोनों क्या है, हमारे नाउन है। तो ये सेंटेंस को अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस बनाना है या फिर इसको चेंज करना है, देखो एंड वाला सेंटेंस है, मतलब अगर किसी सेंटेंस में एंड आता है तो उस सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस बना सकते हैं। इट मींस नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस भी हम एंड वाले कंजक्शन, मतलब एंड इस कंजक्शन का यूज करके जो है ना इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इज इट। तो देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे लिखेंगे, कहा गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन प्लस बट ऑल्सो प्लस नाउन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम है, श्याम भी है, राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर किसका नाम लिखे, किसका नाम लिखे, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, राम है और में श्याम है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखो यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से, ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे। नॉट ओनली राम, आ गया सब्जेक्ट, आ गया सब्जेक्ट, आ गया नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, नॉट ओनली राम मतलब नाउन, बट ऑल्सो उसके बाद नाउन चाहिए। तो नाउन कौन सा आएगा, श्याम आएगा, श्याम आर गोइंग टू स्कूल। नॉट ओनली राम मतलब राम ही नहीं, राम के साथ साथ कोई दूसरा भी इंसान, दूसरा भी स्टूडेंट, दूसरा भी लड़का जो है ना स्कूल जा रहा है। तो नॉट ओनली राम मतलब राम ही नहीं, राम के साथ साथ कुछ तो भी और, कोई तो भी और, वो है हमारा श्याम। तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम आर गोइंग टू स्कूल, ऐसा सेंटेंस बनेगा। अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि सर ने, मतलब मैंने जो है ना सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो रूल है उसमें लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन प्लस बट ऑल्सो प्लस नाउन लिखा है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत जो है मैंने डायरेक्ट नॉट ओनली से किया है, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो देखो वो भी क्लियर हो जाएगा। सचिन, सचिन प्लेज क्रिकेट, देखो सचिन प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, एज वेल एज फुटबॉल। देखो सचिन नाम का जो प्लेयर है वो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है।
मतलब दो अलग अलग प्रकार के गेम खेलता है कौन? सचिन। तो सचिन प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। एज वेल एज मतलब क्रिकेट के साथ साथ, एज वेल एज का अर्थ होता है साथ साथ, मतलब क्रिकेट के साथ साथ वो फुटबॉल भी खेलता है। तो इस सेंटेंस को हम एंड वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सचिन प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। इज इट? सचिन प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, ऐसा हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एज वेल एज का सेंटेंस है ये, एज वेल एज इस कंजक्शन का यूज किया है। अब इस सेंटेंस को हम ये रूल अप्लाई करते हुए जो है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस बनाएंगे। देखो सचिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो देखो सचिन सब्जेक्ट है हमारा, सचिन, उसके बाद आ गया वर्ब, क्रिकेट क्या है? नाउन है। क्रिकेट किसी स्पोर्ट एक्टिविटी को दिया हुआ उसका नाम है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद जो फुटबॉल है ये भी तो प्रॉपर नाउन ही है ना। मतलब ये जो रूल है यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। पहले वाले सेंटेंस में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए होंगे, लेकिन वहां पे भी इम्बैलेंस नहीं होना है, सीधा सा क्लियर फंडा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जो आपका रूल लिखा हुआ है ठीक एग्जैक्ट सटीक तरीके से उस रूल को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। इस सेंटेंस में खेल कौन रहा है? सचिन, मतलब सचिन हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब कौन सा है? प्लेज। उसके बाद नाउन कौन सा आया है? क्रिकेट। दूसरा एक नाउन कौन सा है? फुटबॉल। तो दो अलग अलग नाउन हो गए हमारे पास। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सचिन प्लेज, उसके बाद नॉट ओनली, सचिन प्लेज नॉट ओनली, उसके बाद नाउन, नाउन कौन सा है? क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, बट ऑल्सो सामने लिखना है, बट ऑल्सो। और उसके बाद क्या है? फिर से नाउन, तो नाउन है हमारा फुटबॉल, फुटबॉल। तो देखो सेंटेंस कैसे बना नॉट ओनली का? सचिन प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। हो गए दो नाउन अलग अलग प्रकार के, फुटबॉल और क्रिकेट, ये दोनों नाउन है। इस रूल को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस हमने स्ट्रक्चर किया है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट है सचिन, वर्ब आया है प्लेस, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली यहाँ पे लिखा है, नाउन आ गया है क्रिकेट, बट ऑल्सो आया है यहाँ पे, और फिर से नाउन लिया है हमने फुटबॉल। तो इस प्रकार से देखो ये सेंटेंस है हमारा एज वेल एज, ये सेंटेंस है हमारा एज वेल एज, ये था हमारा एंड कंजक्शन वाला। तो एंड का हो एज वेल एज का हो, ठीक है, हम उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर सकते हैं। लेकिन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि सेंटेंस में दो अलग अलग कंसेप्ट कौन सी, डिफरेंट कंसेप्ट को फाइंड आउट करना है। दो डिफरेंट कंसेप्ट को जो है ना फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो दो अलग अलग कंसेप्ट कौन सी है? राम और श्याम दोनों अलग है, और दोनों के लिए ये जो वर्ड्स है सेम लिए हुए, आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे भी सचिन प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, यहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट कौन सी है? क्रिकेट की और फुटबॉल की। तो हमेशा ही जब भी सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज करना होता है तो फोकस होना चाहिए ऑन दी गिवन सेंटेंस, कि जो दिया हुआ सेंटेंस उसमें कॉमन और अनकॉमन चीजें कौन सी। जो अनकॉमन चीजें होती है, अनकॉमन, ठीक है, तो उनके पहले जो है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। जैसे कि यहाँ पे अनकॉमन कौन सा है? क्रिकेट एक बात है और फुटबॉल दूसरी बात है। यहाँ पे राम अलग है, श्याम अलग है। ठीक है, वो मैच कर रहे हैं क्या? दोनों राम नहीं है, दोनों श्याम नहीं है। यहाँ पे दो अलग अलग गेम खेल रहा है, दोनों के नाम क्रिकेट नहीं है, दोनों के नाम फुटबॉल भी नहीं है। एक का नाम क्रिकेट है तो दूसरा का नाम फुटबॉल है। तो यहाँ पे जो अनकॉमन है पार्ट इन द सेंटेंस, उसके पहले जो है ना, पहला जो अनकॉमन रहेगा उसके पहले नॉट ओनली लगाना है, दूसरा जो अनकॉमन पार्ट है उसके पहले बट ऑल्सो लगाना है। और इस प्रकार से बड़े आराम से स्मूथ तरीके से वो जो दिया हुआ सेंटेंस है हम जो है उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। तो दो सेंटेंस के माध्यम से हमने देखा है कि किस प्रकार से रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई होता है। ठीक है, और ये सेंटेंस लिया हमने एंड कंजक्शन वाला, और दूसरा जो सेंटेंस लिया है एज वेल एज वाला। ठीक है, बात करते हैं और किसी
एक आध एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसके पहले हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एंड का यूज किया था, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमने एज वेल एज का यूज किया था। अब देखो बोथ एंड वाला सेंटेंस भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर सकते। ये वाला मतलब इन कंजक्शन का यूज करके जो सेंटेंस बनाया हुआ है उसको भी नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर सकते हैं। मतलब एंड का भी नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, एज वेल एज वाला सेंटेंस है तो उसको भी नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज किया जा सकता है। बोथ एंड का अगर सेंटेंस है तो भी उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स में अगर देखते हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का कोई भी अगर सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को एंड वाला सेंटेंस बना सकते हैं, एज वेल एज वाला भी बना सकते हैं, बोथ एंड वाला भी बना सकते हैं। लेकिन जब भी उस नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस को हम इनमें चेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस कंजक्शन, तो इनमें चेंज करते समय या फिर जब हम चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि एंड वाले सेंटेंस को हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज किया तो उसमें एंड नहीं आया। एज वेल एज वाला जो सेंटेंस था उसको हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज किया, उसमें एज वेल एज नहीं आया। अब देखो एक सेंटेंस देखते हैं, माय फ्रेंड ड्रिंक्स both milk and tea। देखो सेंटेंस क्या कहता है, माय फ्रेंड ड्रिंक्स, ठीक है, मेरा जो दोस्त है वो पीता है क्या, दोनों चीजें पीता है। बोथ मिल्क एंड टी, बोथ मतलब दोनों, दो कौन कौन सी अलग अलग चीज वो पीता है, दो अलग अलग चीज कौन कौन सी पीता है। तो देखो बोथ मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी, ये दोनों, ये मिल्क और चाय, ये दोनों जो चीज है, ये दोनों मतलब बोथ, दोनों चीजें जो है, चीजें मतलब ड्रिंक, ठीक है, वो मेरा दोस्त जो है पीता है। सो माय फ्रेंड ड्रिंक्स बोथ मिल्क एंड टी, सॉरी मिल्क एंड टी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में है हमने किसका यूज किया है, बोथ और एंड का, बोथ और एंड का हमने यूज किया है। देखो यहाँ पे बोथ और एक स्पेस दी हुई है, उसके बाद एंड है, इसका मतलब बोथ और एंड के बीच में जो है ना एक वर्ड आएगा और एंड के बाद भी एक वर्ड आएगा। तो ये जो बोथ एंड है, बोथ एंड मतलब ये जो कंजक्शन है ये कभी कभी बीच में आता है, कभी कभी स्टार्टिंग में भी आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आता है। हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने अच्छी तरह से सीखा है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर क्लॉज इस टॉपिक में, ठीक है, तो यूट्यूब पर जो है ना उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है, आप देख सकते हो। तो कंजक्शन जो होता है कभी कभी सेंटेंस के बीच में आता है, कभी कभी सेंटेंस के पहले आता है। सेंटेंस के पहले आता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हमने सीखा है। सेंटेंस के बीच में अगर आता है कंजक्शन तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी हमने देखा है। दोनों कंडीशन में स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस अलग अलग होता है, कुछ माइनस होता है तो कुछ प्लस होता है। तो देखो यहाँ पे बोथ एंड इस सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज करते हैं। तो देखो माय फ्रेंड, ये क्या है, सब्जेक्ट है जो पी रहा है, तो माय फ्रेंड, उसके बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो आगे यहाँ पे ड्रिंक्स, ठीक है। उसके बाद कहता है नॉट ओनली, चलो नॉट ओनली लिखते हैं, नॉट ओनली लिख दिया। उसके बाद कहता है नाउन, तो नाउन कौन सा है यहाँ पे, मिल्क नाउन है, तो मिल्क आ गया यहाँ पे, ठीक है, मिल्क। और नाउन के बाद क्या आता है फिर, बट ऑल्सो, चलो बट ऑल्सो लिख, बट ऑल्सो। उसके बाद क्या है, नाउन है, तो नाउन कौन सा है यहाँ पे, टी है। तो हो गया, ये जो रूल है इस प्रकार से फॉलो हो गया कि माय फ्रेंड ड्रिंक्स नॉट ओनली मिल्क बट ऑल्सो टी। तो नॉट ओनली के बाद, ठीक है, नाउन आएगा, बट ऑल्सो के बाद भी एक नाउन आएगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन प्लस बट ऑल्सो
प्लस नाउ। ये देखो एज वेल एज बोथ एंड इसका सेंटेंस था, एज वेल एज का इसके पहले सेकंड सेंटेंस लिया और ये थर्ड है। तो देखो चारों के चारों टॉपिक जो है ना एक ही वीडियो में हमें सीखने को मिल रहा है, तो और किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं है कि कैसे नॉट ओनली का सेंटेंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस एज वेल एज में बदला जा सकता है। ये मान के चलो ये सेंटेंस आ गया आपके एग्जाम में, माय फ्रेंड ड्रिंक्स नॉट ओनली मिल्क बट ऑल्सो टी, ये सेंटेंस आ गया। और इंस्ट्रक्शन आई है, पूछा गया है, कहा गया है इस नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंटेंस को बोथ एंड के सेंटेंस में चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो या फिर बदलो। तो फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद आएगा बोथ, बोथ के बाद आएगा सेंटेंस में जो दो अनकॉमन चीजें हैं उनमें से एक बोथ के बाद लिखना है, फिर आएगा एंड और उसके बाद सेकंड अनकॉमन आएगा। जैसे कि यहाँ पे दो अनकॉमन कौन सा है, टी और मिल्क, तो बोथ के बाद आएगा मिल्क एंड टी। सो माय फ्रेंड ड्रिंक्स बोथ मिल्क एंड टी, हो गया। एज वेल एज का सेंटेंस कैसे बनेगा, माय फ्रेंड ड्रिंक्स मिल्क एज वेल एज टी। इसी सेंटेंस को एंड वाला कैसे बनाएंगे, माय फ्रेंड ड्रिंक्स मिल्क एंड टी, सिंपल सी बात है। तो चारों के चारों जो है इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कहने का मतलब एक ही होता है, बस अलग अलग प्रकार के पंजक्शन से। हालांकि दे all these four different types of conjunction are playing the same kind of role, common role in every single sentences where they are used, बस कंजक्शन का नाम अलग है और अलग अलग कंजक्शन सेंटेंस में अलग अलग कंजक्शन का यूज होता है। अगर देखा जाए तो चारों का, इन चारों कंजक्शन का जो वर्क है, जो रोल है, जो कि वो प्ले करते हैं सेंटेंस में एक जैसा ही है। मतलब इस हाथ से खाना खाओ, इस हाथ से खाना खाओ, जाना तो पेट में ही है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है लेफ्ट राइट हैंड साइड राइट हैंड से खाने की और कुछ लोगों को आदत होती है लेफ्ट हैंड से खाना खाने की, सेम वैसी बात है। चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर सेकंड की। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर सेकंड, ठीक है। ये जो रूल्स है, मैंने कहा रूल जो है ये वाले, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज में भी आप यही रूल फॉलो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो एज वेल एज सेंटेंस में भी जो है ना आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लिख के रखोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये रूल जो है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए ही अप्लीकेबल है। सो रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव प्लस, ठीक है, एडजेक्टिव पूरा लिख लेता हूं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लस आएगा बट ऑल्सो और फिर बाद में आएगा एडजेक्टिव। फिर से दो अलग अलग एडजेक्टिव सेंटेंस में आ सकते हैं। देखो एग्जांपल, रूल नंबर सेकंड है, ठीक है, मीना इज ब्यूटीफुल, मीना इज ब्यूटीफुल। दूसरा एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, ठीक है, मीना इज ब्रेव। देखो दो अलग अलग सेंटेंस है, इन सेंटेंस दो अलग अलग सेंटेंस है, ना ही यहाँ पे एंड है, ना ही एज वेल एज है, ना ही बोथ एंड है। मतलब इस प्रकार के भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ सकते हैं जिसको नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस बनाना होता है। अब ये दोनों सेंटेंस को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो देखो कॉमन चीज कौन सी है, मीना इज, ठीक है, ये कॉमन है। अनकॉमन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं, दो वर्ड दिख रहे हैं, एक ब्यूटीफुल और दूसरा तो ब्रेव। जैसे कि अभी पता है ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रेव ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। वो अनकॉमन जो चीजें होती है इन द सेंटेंस वो हमारे नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए जबरदस्त प्रकार का एक क्या बोलते हैं एक जबरदस्त सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि शॉर्टकट वे है अनकॉमन चीजें टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इस सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो में कैसे चेंज करेंगे, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब मीना इज, ठीक है, मीना इज, उसके बाद क्या है, नॉट ओनली, मीना इज
नॉट ओनली, उसके बाद क्या है एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या है बट ऑल्सो लिखना है, चलो लिख लिए बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। उसके बाद क्या है एडजेक्टिव, कौन सा है सेकंड एडजेक्टिव, प्रेम। सो देखो दो अलग अलग सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस बना दिया नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, कौन सा, मीना इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो ब्रेव, सुंदर है लेकिन साथ साथ जो है ना ब्रेव है। ऐसे बहुत ही रेयर लड़कियां होती है जो सुंदर होती है लेकिन उसके साथ साथ ब्रेव भी होती है, नहीं तो ब्रेव होने वाली, ठीक है, निडर होने वाली, जो किसी के बाप को भी नहीं डरती, ऐसी लड़कियां जनरली सुंदर नहीं होती है। कि जो सुंदर होती है वो डरपोक होती है, और जो ब्रेव होती है वो सुंदर नहीं होती है। तिला वाटते त्या सुंदर असण्या नसण्यासोबत आपल्याला काही लेनदेन नाही, माणूस कसा असला पाहिजे, ब्रेव असला पाहिजे, स्ट्रॉंग असला पाहिजे, ठीक है। हाँ, और ये जो है क्या बोलते हैं, सुंदर लड़कियां, इनको लगता है ब्रेव होने से क्या होता है बे, अगर सुंदर दिखेंगे तो कोई तो भी लड़का हमें पसंद करेगा, ब्रेव जाने दोनों, वो चिल्लर बात है ब्रेवनेस, ठीक है, या फिर ब्रेव क्वालिटी का होना चिल्लर बात समझती है सुंदर दिखने वाली लड़कियां। और जो ब्रेव होती है वो बोलती है कि तुम्हारे चेहरे को कौन वैल्यू दे रहा है, अगर दम कम ही नहीं है तो चूहे को देखकर भाग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, केदार वॉज rich as well as well as greedy. केदार was rich as well as greedy. वो अमीर भी लालची भी था। अमीर लोग ज्यादातर लालची होते हैं, बड़े कंजूस मारवाड़ी होते हैं, बहुत ही पैसा होता है लेकिन बस रुपया फेंक के नहीं मारेंगे, किसी को मदद नहीं करेंगे, ऐसे नालायक होते हैं। तो खैर जो भी है एज वेल एज वाला सेंटेंस है, अब इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो करना है। रीच हमारा एडजेक्टिव है और साथ में ये जो ग्रीडी है ये भी हमारा एडजेक्टिव है, मतलब ये दोनों अनकॉमन है। बाकी केदार वॉज रिच, केदार वॉज ग्रीडी, ऐसा दो सेंटेंस बनेंगे। तो केदार वॉज ये तो कॉमन है, लेकिन रिच केदार सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस बट ऑल्सो और प्लस एडजेक्टिव, होगी बात खत्म। सो केदार वॉज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ग्रीडी, नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ग्रीडी। रूल नंबर सेकंड एडजेक्टिव वाला खत्म, कहानी समझे, आसान है। फोकस जो है ना सेंटेंस के ऊपर होगा हमारा, ढूंढना है कि क्या ऐसे दो ना वर्ड आए हुए जो अनकॉमन, जो कॉमन नहीं दिख रहे, समझे, बस वो दो वर्ड हमारा आंसर पक्का कर रहे हैं, फुकट के मां से, इसमें फुकट वाले। चलो सामने चलते हैं, रूल नंबर थर्ड अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड की रूल नंबर थर्ड में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली एडवर्ब, क्या मिलेगा हमें, एडवर्ब। इसके पहले एडजेक्टिव देखा रूल नंबर सेकंड में, रूल नंबर थर्ड में हम बात करेंगे एडवर्ब प्लस बट ऑल्सो, और फिर से मिलेगा हमें एंडिंग में एडवर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब मतलब सेंटेंस में दो अलग अलग एडवर्ब रहेंगे। अब एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, एक वीडियो अपलोडेड है, फ्रेमिंग वर्ड्स, ठीक है, वर्ड बिल्डिंग नाम से जो है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि किस प्रकार से नाउन प्रोनाउन नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव बनाए जाते हैं अलग अलग वर्ड्स के माध्यम से, उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो एडवर्ब जनरली जिसको एलवाई लगता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, या फिर जगह जरूरी नहीं कि हर एक शब्द को एलवाई लगा तो एडवर्ब हुआ, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको एलवाई नहीं लगा होता लेकिन फिर भी वो एडवर्ब का काम करते हैं इन द सेंटेंस। तो बात करते हैं अभी रूल नंबर थर्ड, जिसमें हमें फोकस करना है अनकॉमन चीजों के ऊपर, और अनकॉमन दो अलग अलग चीजें रहेंगी, वो रहेंगे हमारे एडवर्ब। टीचर्स हिंदी, ठीक है,
टीचर टीचर्स हिंदी कॉन्फिडेंटली ठीक है, कॉन्फिडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली एंड यस नेचुरली। ये देखो दो अलग अलग प्रकार के एडवर्ब आए हुए, टीचर टीचर्स हिंदी, टीचर टीचर्स हिंदी कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली। यहाँ पे एंड वाला सेंटेंस है, ठीक है। अगर इसको ही बोथ एंड वाला बनाना है, बोथ एंड, तो कैसे बनाएंगे? देखो टीचर टीचर्स हिंदी, ठीक है, बोथ कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली। तो कॉन्फिडेंटली और नेचुरली ये दोनों है हमारे एडवर्ब, इसके पहले बताया था एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं। अब इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो करेंगे कैसे? टीचर टीचर्स हिंदी, नाउन है, प्रॉपर नाउन हिंदी, सब्जेक्ट का नाम हमेशा ही कैपिटल आएगा, उसका फर्स्ट लेटर। सो टीचर टीचर्स हिंदी नॉट ओनली कॉन्फिडेंटली, टीचर हिंदी सिखाती है ऐसे नॉट ओनली कॉन्फिडेंटली बट ऑल्सो नेचुरली। नॉट ओनली कॉन्फिडेंटली ठीक है, कॉन्फिडेंटली बट ऑल्सो नेचुरली, हो गया, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट वर्ब नॉट ओनली प्लस एडवर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस एडवर्ब। तो टीचर टीचर्स हिंदी, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद नॉट ओनली, उसके बाद एडवर्ब आ गया कॉन्फिडेंटली, ठीक है, आ गया, उसके बाद बट ऑल्सो आ गया, और उसके बाद नेचुरली आ गया। तो इस प्रकार से रूल नंबर 3 अप्लाई होता है। ये वाला सेंटेंस इसमें बदला जाता है, इसका मतलब ये उसमें बदला जाता है, ये वाला सेंटेंस अगर इसमें बदला जाता है तो ये वाला उसमें बदला जाता है। गिव द रिस्पेक्ट गेट द रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगी। ये इसमें बदलता है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात ये भी इसमें बदलता है। लेन देन चल रहा है, लेन देन चल रहा है, ऐसे नहीं एक देता है तो दूसरा नहीं देता, बिल्कुल लेन देन चल रहा है उसके बीच में। That person was not only careless, but also hasty. That person was not only careless but also hasty. वो भी बात। रूल नंबर 3, ओके, वर्क्स इन दिस वे। सिंपल सी बात, काही डोक्याला टेन्शन द्यायचं नाही। फोकस, मी काय म्हणत आहे, फोकस हमारा जो है ना सेंटेंस में जो अनकॉमन चीजें दिख रही है, अनकॉमन, उसके ऊपर होना चाहिए फोकस हमारा। अनकॉमन दिख रही है, अब जो अनकॉमन है वो क्या है? वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, या फिर वो वर्ब है। ये तो सेकेंडरी पार्ट रहेगा, प्राइमरी पार्ट ये रहेगा कि अनकॉमन चीजों को फाइंड आउट करो, शॉर्ट आउट करो। पहला अनकॉमन, उसके पहले जो है नॉट ओनली पहला अनकॉमन बट ऑल्सो दूसरा अनकॉमन, बस लास्ट में फुल स्टॉप, फिनिश करता कहानी। चलते हैं रूल नंबर 4 को समझने की कोशिश करते। रूल नंबर 4 कहता है, देखो सब्जेक्ट वर्ब नॉट ओनली, अब उसके बाद वर्ब, उसके बाद बट ऑल्सो, उसके बाद वर्ब। अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे भी वर्ब आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, गलत, गणित बिगड़ जाएगा हमारा, ठीक है क्या नहीं? गणित बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, इसका जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका रूल किस प्रकार से लगाते हैं? ये रूल रहेगा कुछ डिफरेंट कंपैरिजन टू उन 3 रूल से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा नॉट ओनली, उसके बाद आएगा वर्ब, और ये जो वर्ब वाली बात है ना, ये जो रूल नंबर 4 में हम सीख रहे हैं, वर्ब,
तो ये वर्ब जो है ना जनरली मोस्ट ऑफ केसेस मेन वर्ब होता है। वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आने दो, लेकिन होता है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट आल्सो प्लस फिर से वर्ब, फिर से रहेगा वर्ब। ये है रूल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। You guard us as well as you guard us. You guard us as well as feed us. Feed us. तो ये जो सेंटेंस है देखो क्या कहता है, यू गार्ड अस। यू गार्ड अस मतलब आपने हमारी सुरक्षा की, ठीक है, आपने हमारा जो है ना देखभाल किया, साथ में एज वेल एज फीड अस, देखभाल की, केयर की, उसके साथ साथ हमें खाने पीने को भी दिया। तो यहाँ पे दो वर्ब आए, कौन कौन से, गार्ड, ठीक है, गार्ड मतलब प्रोटेक्शन देना, गार्डनिंग करना, ठीक है, हिफाजत करना, सुरक्षा देना। सो गार्ड हम बोलते हैं ना, आपके घर में जो है ना यार गार्ड जो है ना बड़ा ही दिमाग खराब करता है, गार्ड मतलब वॉचमैन। सो क्या कर रहा है वो, प्रोटेक्शन दे रहा है, सो गार्ड। और ये फीड, फीड मतलब किसी को खाने पीने के लिए देना, सर्व करना, तो फीड ये एक मेन वर्ब है, गार्ड ये भी मेन वर्ब है। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे, यू गार्ड अस एज वेल एज फीड अस। तो नॉट ओनली बट आल्सो क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा है यू, ठीक है, उसके बाद नॉट ओनली, you not only guard us, you not only guard us but also देखो एज वेल एज सेंटेंस है, एज वेल एज वाला सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो में ऐसे चेंज होगा, ठीक है, अगर वो वर्ब अनकॉमन है तो। यू नॉट ओनली गार्ड अस बट आल्सो फीड अस, बट आल्सो फीड अस। आपने ना कि हमारी सुरक्षा की, आपने ना कि हमारी सुरक्षा की, साथों साथ, ठीक है, ना कि हमारी सुरक्षा की लेकिन खाना भी दिया, मतलब सुरक्षा भी की और खाना भी दिया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है। चलो सेकंड सेंटेंस, हिज सिस्टर इज हिज सिस्टर, ठीक है, देखो is praised, his sister is praised। praise हमारा जो है मेन वर्ब है, ठीक है, praise PRAISED, ठीक है, his sister is praised and promoted, ठीक है, एंड प्रमोटेड। तो यहाँ पे अनकॉमन कौन सी चीज है, हिज सिस्टर इज ऑक्सिलरी आया है, प्रेज्ड मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म में, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म में जाएगा, ठीक है, और एंड और ये प्रमोटेड, प्रमोटेड और प्रेज्ड ये दोनों अनकॉमन है, वो दोनों मेन वर्ब है। तो देखो ये रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, कैसा होगा, हिज, ठीक है, सिस्टर, हिज सिस्टर, कॉमन देखो, अनकॉमन कौन सा, प्रेज्ड और प्रमोटेड। हालांकि इज ये भी वर्ब है, लेकिन मैंने कहा है मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जो है ना मेन वर्ब के ऊपर फोकस करना है। सो हिज सिस्टर इज नॉट ओनली प्रमोटेड, नॉट ओनली प्रमोटेड, सॉरी प्रेज्ड, प्रेज्ड बट आल्सो, but also promoted, but also promoted. So his sister is not only praised but also promoted, but also promoted, ठीक है। हालांकि मैं बता रहा हूँ बीच में कि भाई वीडियो की लेंथ जो है ना ज्यादा होती जा रही है, 40, 45, 50 मिनट का हर एक वीडियो बनता जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम देखेंगे नहीं, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बीच वाला पार्ट हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, सामने सामने चले जाते हैं, लेकिन बीच वाला भी कभी कभी जो है ना, कभी कभी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो कभी हमने सीखा नहीं है, हमें पता नहीं, इसलिए कंटिन्यूअसली वीडियो को देखना है। वीडियो की लेंथ इसलिए ज्यादा होती जा रही है क्योंकि मैं हर एक चीज डिटेल तक आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज तोड़ फोड़ करके उसका पूरा सर्जरी ऑपरेशन करके मैं बता रहा हूँ, ताकि ढेरों आपको रेफरेंसेस यूज करने की या फिर ढेरों वीडियोस देखने की आवश्यकता ना हो। और हर एक वीडियो, जैसे कि हाँ इस वीडियो में, एक ही वीडियो में 4 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, मतलब 4 टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए 4 अलग अलग वीडियो, 4 अलग अलग टेक्स्ट बुक, 4 अलग अलग ग्रामर किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक वीडियो देखो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। नहीं तो जनरली कैसे होता है, हर एक वीडियो के लिए जो हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो। अब एक वीडियो अगर 40 मिनट के देखना है, मतलब देखते हैं तो हमारा नेट, ठीक है, डेटा जो है वो सेव हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो देखने के लिए कितना समय लगेगा, 40 45 50 मिनट। लेकिन अगर 4 अलग अलग टॉपिक को सीखना है अलग अलग वीडियो के माध्यम से, तो जो काम 50 मिनट में, 40 मिनट में, 30 45 मिनट में हो रहा है, उस काम को करने के लिए जो हमें 2 घंटे ले चले जाएंगे, उसमें हमारा नेट ये भी वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है एक वीडियो, इसलिए मैं शॉर्ट लेकिन स्वीटली, शॉर्ट बट स्वीट अपना काम होता है, तो स्किप नहीं करना है और कंटिन्यूअसली फुल फोकस के साथ जो है ना देखना है। The girl was beaten, sorry, the girl was both वाला सेंटेंस, both beaten and, ठीक है, turn out, the girl was both beaten and turn out, लड़की को पहले मारा गया, बीटन एंड टर्न आउट मतलब उसको बाहर फेंका गया, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रैवलिंग करने की बात है कि जिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन से वो ट्रैवलिंग कर रही थी लड़की, पहले अंदर में कुछ लोगों ने जो उसको मारा पीटा और उसके बाद उसको गाड़ी से भी बाहर फेंक दिया, धक्का मारकर निकाल दिया, ये बात है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मेन वर्ब कौन से है, देखो बीटन, ठीक है, और उसके बाद टर्न, बीटन और टर्न, ये दोनों अलग अलग वर्ब है, और ये सेंटेंस जो है ना बोथ एंड का सेंटेंस है। अब इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में कैसे करेंगे, द गर्ल was not only beaten but also turn out, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4 के अनुसार सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस वर्ब, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से जो है ना इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। चलो सामने चलते हैं कुछ और मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब देखो कुछ अलग टॉपिक में यहाँ पे बताता हूँ, अलग टॉपिक में मतलब अलग कुछ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कुछ इंडिपेंडेंट 2 सेंटेंस लेता हूँ। देखो सेंटेंस लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। कुणाल इज कूल, कुणाल इज कूल, एक पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैं फिर से लेता हूं, कुणाल इज शार्प। देखो एक सेंटेंस लिया मैंने, एक सेंटेंस मतलब 2 अलग अलग सेंटेंस लिखा है। कुणाल इज कूल शांत है, कुणाल इज शार्प शांत है, शार्प भी, 2 अलग अलग सेंटेंस है। अब एक ही ये सेंटेंस है, एक मतलब ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन बात एक ही स्टूडेंट्स की हो रही है, एक पर्सन की हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, कूल और शार्प। बाकी तो कॉमन है, कुणालिस कॉमन है, अनकॉमन कौन सा है, कूल और शार्प। ये दोनों क्या है, हमारे एडजेक्टिव है, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव है, दोनों के दोनों, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है हम चारों अलग अलग प्रकार से कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। देखो इस सेंटेंस को जो है ना इन चारों अलग अलग प्रकारों में मैं चेंज करके दिखाता हूं। तो पहला, कुणाल इज कूल एंड शार्प। कुणाल कूल भी है
ठंडे दिमाग वाला इंसान भी है, ठंडे दिमाग वाला इंसान है, और साथ में जो है शार्प भी है, होशियार भी है। सो एंड इसका हमने प्रयोग किया है पहला कंजक्शन। इसी को मैं दूसरा एज वेल एज में कन्वर्ट करता हूं। देखो कैसे, कुणाल इज कूल एज वेल एज शार्प, बन गया, एज वेल एज वाली बात होगी। अब बोथ एंड इसको कैसे करेंगे, कुणाल इज बोथ कूल एंड शार्प, ठीक। नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे करेंगे, कुणाल इज नॉट ओनली कूल but also sharp. Kunal is not only cool but also sharp. समझ में आगे बात कि किस प्रकार से एक ही सेंटेंस को हम चार अलग अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं। एंड का भी सेंटेंस होता है, एज वेल एज का भी होता है, बोथ एंड का भी होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी होता है। मतलब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है यहाँ पे कि दिया हुआ सेंटेंस एंड कंजक्शन वाला है तो उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो में कैसे चेंज करें। भाई सिंपल सी बात है, देखो अलग अलग दो सेंटेंसेस से मेरे पास, दोनों को जो है ना कंजक्शन के मदद से मैंने एक ही कॉमन सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। मजेदार इंटरेस्टिंग बात, ये होता है फंडा, ये होता है फंडा। चार अलग अलग रूल है, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना, वो चार रूल अगर हमारे पकड़ में है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हम बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर कर सकते हैं। दूसरी बात, एंड एज वेल एज बोथ एंड, इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं ये हमने देखे हैं। विजिट, चलो सामने चलते हैं और एक एग्जांपल देता हूं, वो भी इंटरेस्टिंग। दूसरा सेकंड इंटरेस्टिंग सेंटेंस, ठीक है, कैसे, बोथ मेन and women, both men and women works in the factory, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारा बोथ एंड वाला, मतलब इस कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस लिखा है ये बोथ एंड वाला, ठीक है। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क्स इन दी फैक्ट्री, वर्क्स इन दी फैक्ट्री। अब इसे सेंटेंस को चेंज करता हूं मैं, देखो एंड यूज करके कैसे करेंगे, मेन एंड women, men and women works in the factory, in the factory। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा एंड कंजक्शन वाला, मतलब इसका मैटर क्लोज। अब बात करेंगे एज वेल एज की, मेन एज वेल एज women works in the factory, ये हो गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे करेंगे, देखो नॉट ओनली ये नाउन वाला है, ठीक है, नाउन है, मेन एंड वुमेन नाउन है, ठीक है। नॉट ओनली मेन but also women work in the factory, ये हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो, ये जो है एज वेल एज अंडरलाइन किया मैंने। अब इसी सेंटेंस को मुझे दो अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं, सेपरेट सेंटेंस बनाने, तो कैसे बनाऊं मैं, ये इस प्रकार से बनाऊंगा, मेन वर्क इन दी फैक्ट्री, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस रहेगा, वुमेन वर्क इन दी फैक्ट्री। मतलब डाउट ही नहीं है अभी कि भाई ये सेंटेंस है तो उसका दूसरा दोनों सेपरेट सेंटेंस में कैसे चेंज करें,
वे इस प्रकार से चेंज कर, इस प्रकार से सीधी सी बात है। तो देखो मेन, बोथ मेन एंड वुमेन वर्क नहीं चाहिए, वर्क इन द फैक्ट्री, मेन एंड वुमेन वर्क in the factory, men as well as women work in the factory, not only men but also women work in the factory, men work in the factory, women work in the factory, सीधी सी बात है। तो ये हो गया इस वीडियो का जबरदस्त टॉपिक, कौन सा, एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो का किस प्रकार से सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप ये आज का टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली आ गया, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि चारों के चारों, अभी किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन अगर पूछा जाता है एंड में चेंज करो हो जाएगा, एज वेल एज का बनाओ वो भी पॉसिबल है, बोथ एंड का है वो भी पॉसिबल है, इवन यू कैन चेंज दैट गिवन सेंटेंस और एनी सेंटेंस इनटू नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आ गया है और ये सारी चीजें जो ना आपको मैंने अच्छी तरह से क्लियर करके दे दी है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, कुछ मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इन दी व्यू ऑफ, ठीक है, एग्जाम्स, योर एग्जाम्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। हाँ, कमेंट में कमेंट्स करना ना भूलना कि अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, कोई टॉपिक के आधार पर अगर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इज इट क्लियर? यस, आई नो इट इज क्लियर। सो थैंक यू once again, have a good day, tata, bye bye, wish you all the best, thanks lot।